हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर गोइंग डूइंग गुड। आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो जनरली हम हिस्ट्री में गर्मपंथी, नरमपंथी और जितने आंदोलन हुए हैं ये सब पढ़ते हैं, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं और हमारे एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करूँगी। उसके हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सूफ़ी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित थे, तो वो इस्लाम धर्म से संबंधित थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, तो इसे सूफ़ी आंदोलन कहा जाता है। या परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सूफ़ी आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, रहस्यमयी आंदोलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये कुछ बहुत लाइट लिखा है, एक मिनट। इब्नुल अरबी ने। फिर है, सूफीवाद की कौन सी सीढ़ियाँ हैं? तो फना फिशोक, फना फिरंसल तथा फना फिसल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें पूछा गया है, अब्दुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किसमें किया है? तो उल्लेख किसमें किया है? आईने अकबरी ने। जो अबुल फजल ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी फ़ारसी भाषा में, और इसमें ही इन्होंने 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफ़ी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती जो सिलसिला है, इसे भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था, तो चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर है। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। तो अगर हम देखें कि इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा चिश्ती सिलसिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, वह कौन सा सूफी संत था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का जनक हम अमीर खुसरो को कहते हैं, और अपनी शायरी में और इसका प्रयोग सबसे पहले कबीरदास के जो गुरु थे रामदास, उन्होंने प्रयोग किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर है कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हमारी ग्यासपुर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को, जो तुगलक वंश के मह शासक थे, उनको कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन हुए? तो चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत सलीम चिश्ती थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं बाउद्दीन जाकरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। यह सिद्धांत किस संत का था? तो सोहरावर्दी संतों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो है कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो कादरी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? तो सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम बाया मनरी। दारा सिकों किस सिलसिला से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि दारा सिकों किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमा उल बहरैन किसने लिखा? तो मजमा उल बहरैन हमारा दारा सिकों ने ही लिखा है। दारा सिकों से जितने भी रिलेटेड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अहमद फारूक साहिंदी किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहादत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन किसने लिखा? तो शेख अहमद सरहिंदी ने लिखा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लीजिए कि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था उसका खंडन किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। फिर सत्तारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो शेख अब्दुल सत्तार। इसलिए थोड़ा ये बहुत क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। फिर कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो सूफी संत अब्दुल थे। किस सूफी संत ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ किया, जिस कारण उसे फांसी से लटका दिया गया? तो मंसूर उमर को। सूफी सिलसिला और संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहरुद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीरुद्दीन नगौरी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब में के सूफी रचयिता? सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज बंदा नवाज। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत से शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? बहरुद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी।
किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती। अब इसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि इसमें से जितने हमने क्वेश्चन पढ़े हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूफ़ी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है, तो ये हमारा इस्लाम से संबंधित है। फिर हमारा दूसरा है अबुल फजल ने ये आईने अकबरी मतलब कि सूफ़ी सिलसिला का उल्लेख किस में किया है, तो आईने अकबरी में। फिर हमारा चिश्ती सिलसिला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय था। जैसे चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है, भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कुछ जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इस टॉपिक में केवल ये पढ़ना है कि चिश्ती सिलसिला के बारे में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, बस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप किसी और टॉपिक पे इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट में हमें बताएं, हम उसे भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, गुड नाइट।